ज़ेनिया बेटा कहाँ से आ रही हो? बस नेहा के घर गई थी, इससे कुछ काम था? आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं बेटा, बस बता दिया करो, मैं परेशान हो जाती हूँ। जी अच्छा। ज़ेनिया करीब आई और प्यार से माँ के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बना लिया। क्या हो गया है मेरी प्यारी अम्मा जान? आपको पता है ना कि मैं नेहा के घर ही जाती हूँ और कहाँ जाना है मुझे, वो मुँह बिसोर कर बोली। चल परे हित, अब मक्खन मत लगा। हाय रे, भला मैं क्यों मक्खन लगाने लगी? ज़ेनिया ने शरारत से कहा। अच्छा अम्मा जान, शायान भाई कहाँ है? ईशा के घर गया हुआ है, कुछ शॉपिंग रह गई थी, दोनों मार्केट गए हैं। तुम्हारे पेपर कब खत्म हो रहे हैं? कल आखिरी पेपर है। चुल्लू अल्लाह बेहतर करेगा। मैं जरा फ्रेश हो लूं, फिर मुझे भी मार्केट जाना है कुछ चीजें लेने। वो ज़ेनिया के सर पर हाथ फेरती हुई उठ खड़ी हुई। जीन हालिफ अलिफ, कहाँ हो तुम? शायान गुस्से से इसके कमरे में दाखिल हुआ। क्या हो गया है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? शोर की बच्ची, कब से वेट कर रहा हूं तुम्हारा, कब तुम आओ ताका तुम्हें पढ़ाऊं, वो इसे झूठते हुए बोला जो हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। यार प्लीज ज़ेनिया, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो झुंझला कर बोला। जी आ रही हो, वो जल्दी से किताबें समेटने लगी। हाय मायू, अब तो तेरी खैर नहीं, वो दरवाजे के बाहर से बोला। कैसे पेपर हुए तुम्हारे? अच्छे ही हो गए, बस केमिस्ट्री का थोड़ा खराब हुआ। का अलिफ अलिफ? मैंने तुम्हें पूरी रात पढ़ाया था, फिर भी बुरा हुआ। शायान का सदमे से चेहरा बदल गया। कल कौन सा पेपर है? मैथ का। मैथ भी तुम्हें नहीं आता? आज नींद को अपने ऊपर हावी मत करना, सिर्फ पढ़ाई। ज़ेनिया बेजार चेहरे के साथ सर हिलाती रही। यार क्या मुसीबत है, हर वक्त पढ़ना, हमने तो बस 12 ही करनी है। वो बड़बड़ाती हुई बेड पर गिरी और चंद लम्हों में नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। शायान बेटा, क्या तुम वाकई ईशा से शादी करने वाले हो? जी मामा बिल्कुल। आपने क्या समझा मैं टाइम पास कर रहा हूँ? बेटा, तुम्हें तुम्हारे चचा की आखिरी ख्वाहिश याद है ना? वो चाहते थे कि ज़ेनिया तुम्हारे निकाह में हो। पर मामा, ज़ेनिया अभी बच्ची है, इसमें अभी भी बचपना है। कुछ लड़कियां शादी से पहले संभल जाती हैं, कुछ बाद में। मैं ज़ेनिया को कहीं और नहीं भेजना चाहती। अगर उसका घर अच्छा ना हुआ तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? शबाना बेगम की आवाज़ लरज़ गई। क्या मेरा मरना तुम्हें मंजूर है शायान? शायान चौंक गया, फौरन माँ के मुंह पर हाथ रख दिया। मामा प्लीज, ऐसी बातें मत करें, मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं ज़ेनिया से शादी कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं ईशा से धोखा नहीं दूंगा। ये कहकर वो गुस्से से उठा, गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। शबाना बेगम मुस्कुरा दे, मान गया, बस यही काफ़ी है, बाकी ज़ेनिया खुद इसे संभाल लेगी। ज़ेनिया अम्मा के कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है अम्मा जान, आप बाहर क्यों खड़ी थी? आओ बेटा, जरा बैठो। ज़ेनिया उनके पास आ बैठी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, जुमे को तुम्हारा और शायान का निकाह है। ज़ेनिया चौंकी। अम्मा जान, जैसे आपकी मर्जी, अगर शायान को एतराज़ नहीं तो मुझे भी नहीं। लेकिन अम्मा, वो तो ईशा से शादी कर रहा है ना? शबाना बेगम ने गहरी सांस ली। ज़ेनिया, ईशा मुझे पसंद नहीं। तुम देखना, वक्त के साथ मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। अल्लाह निकाह के बाद दिलों में मोहब्बत डाल देता है। ज़ेनिया खामोश रही, फिर मुस्करा कर बोली, ठीक है अम्मा जान, आपका हुक्म सरंखों पर। वो जानती थी ये रास्ता आसान नहीं। शायान को रान मोहब्बत पर लाना आसान नहीं होगा, मगर उसके दिल में एक यकीन था। तुम चाहो आना चाहो शायान, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगी। ज़ेनिया के दिल में शायान के लिए मोहब्बत बहुत पहले से थी, शायद जब वो खुद भी नहीं जानती थी। पर इसने कभी जाहिर नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि शायान की जिंदगी में इसके लिए जगह अभी नहीं बनी थी। बेदर्दी से कुचला था इश्क ने, गो के मुरझा गया हो मगर गुलाब तो हो। वो गहरी उदासी में डूबा हुआ था। शायद इसे एहसास नहीं था कि आज इसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है। वो जो हमेशा हंसता खेलता, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाला, जिंदगी को मजाक समझने वाला था, आज अंदर से टूट चुका था। मोहब्बत इसके लिए कभी संजीदा जज्बा नहीं रही थी, मगर ईशा मुख्तलिफ थी। ईशा में वो बात थी जो बाकी सब में नहीं थी। वो खूबसूरत थी, पर उसकी मुस्कुराहट में एक कशिश थी जो शायान के दिल को कैद कर गई थी। पहली मुलाकात में ही इसने अपना दिल हार दिया। दोस्ती शुरू हुई, बातें बढ़ती गईं और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। अब दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। कुछ ही दिनों में उनकी मंगनी होने वाली थी, लेकिन कुदरत के फैसले इंसानों की ख्वाहिशों से कहीं आगे होते हैं। शबाना बेगम को ईशा शुरू से नापसंद थी। ईशा की बेबाकी, इसका लिबास, इसकी आज़ाद तबीयत, ये सब उनके मिजाज के खिलाफ था। वो अक्सर शायान से बातों ही बातों में ज़ेनिया का जिक्र छेड़ देती, मगर शायान के कान पर जूं तक ना रेंगती। इसे क्या खबर थी कि वही ज़ेनिया एक दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनेगी। आज शायान बिल्कुल खाली लग रहा था, दिल उदास, दिमाग बोझल। घर जाने का दिल नहीं था, मगर माँ की नाराज़ी से भी डरता था। इसी कश्मकश में इसने गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर ईशा कालिंग और जगमगा रहा था। दिल चाहा कि काल ना उठाए, मगर जज्बान मोहब्बत जीत गया। कहाँ हो तुम? ईशा की नाराज आवाज गूंजी। मैं कब से फोन कर रही हूं, तुम उठाते ही नहीं। यार गाड़ी चला रहा हूं। कोई खास बात थी? शाया ने उकताए हुए लहजे में कहा। नहीं, बस वैसे ही। आंटी और जीनी कैसी हैं?
सब ठीक है। शायान के माथे पर शिकने उभर आए। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर वो धीरे से बोला, एक बात कहनी थी, मगर वदा करो तहम्मुल से सुनोगी। अगर चीखने लगी तो फोन काट दूंगा। ओहो, इतना ड्रामा क्यों? बोलो, सुन रही हो। मामा चाहती हैं कि मैं ज़ेनिया से शादी कर लूं। ये मेरे चचा और पापा की आखिरी ख्वाहिश थी। ईशा के चेहरे का रंग बदल गया। और तुम ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए सर झुका दोगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते शायान। मैं मामा को हाँ कह चुका हूं। अशा, इसकी आवाज़ भारी थी। इसमें मेरे पापा की मर्जी शामिल है। अगर वो ना होते तो कभी ज़ेनिया रेहमान शाह से शादी ना करता। मैं मजबूर हूं, कुछ नहीं कर सकता। मुझे वो लड़की ना आज पसंद थी ना कल होगी। ये मेरे बड़ों का फैसला है और मुझे माना ही होगा। ईशा की आवाज़ लरज़ गई। शायान, मैं तुमसे शादी करूंगी, मगर एक शर्त पर। तुम इसे कभी चबाओगे नहीं। तुम इसे अपने करीब भी नहीं आने दोगे। शायान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। हाय मेरी जान, ऐसा ही होगा। तुम मेरी मोहब्बत हो और मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। हम आपके हुक्म के गुलाम हैं हुजूर। वो शोखी से हंसा। बस अब मक्खन लगाना बंद करो। ईशा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अब तो तुम्हें सिर्फ मक्खन ही लगेगा, शायान ने छेड़ते हुए कहा। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। ज़ेनिया और शबाना बेगम अभी शॉपिंग से वापस लौटी थीं। सोहरा, शबाना बेगम ने मुलाजमा को आवाज़ दी। जी बीबी जी। पानी ले आ और देख शायान जाग गया है या नहीं। जी वो स्टडी रूम में है। कल उसकी मेहंदी थी। ज़ेनिया की शादी होने जा रही थी अपने ही मुकद्दर के फैसले से। वो बाहर से मुस्करा रही थी मगर अंदर खौफ था। शायान का गुस्सा, इसका लहजा, इसकी नफरत, सब कुछ इसे डरा रहा था। ज़ेनिया बेटा अब आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। शबाना बेगम की आवाज़ ने इसे ख्यालों से निकाला। जी अम्मा जान। वो अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि अचानक इसका पैर फिसला। गिरने से पहले ही शायान भागता हुआ आया और इसे अपनी बाहों में समेट लिया। ज़ेनिया का चेहरा इसके सीने से लगा और गुड नाइट ए परफ्यूम की महक इसके दिल में आतर गई। काश वक्त यहीं रुक जाए, बस एक लम्हा जो जिंदगी भर के बराबर लगे। मगर शायान ने इसे फौरन खुद से अलग किया और सख्ती से इसका हाथ मरोड़ती हुए कहा, अभी तो ये दर्द कुछ भी नहीं ज़ेनिया रेहमान। जो मैं दूंगा इसके निशान तुम सारी उम्र नहीं मिटा सकोगी। मुझे दर्द हो रहा है शायान, प्लीज छोड़ दीजिए। ज़ेनिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं बहुत सख्त जान हूं शायान, दर्द देते देते तुम खुद थक जाओगे। वो हिम्मत से बोली, आंखों में नमी और लबों पर जिद। शायान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। बहुत ढीठ हो तुम ज़ेनिया रेहमान। इसने इसकी कमर सख्ती से थाम कर अपने करीब कर लिया। बड़ा शौक था ना मुझसे शादी करने का, अब सारे शौक पूरे हो जाएंगे चंद ही दिनों में। ज़ेनिया ने खुद को झटके से आज़ाद किया। मेरा कसूर क्या है बताओ? कसूर यह है कि तुम मामा को इनकार कर सकती थी मगर तुमने नहीं किया। आप खुद इनकार कर देते ना, मैं क्यों करती? मैं अम्मा जान को दुख नहीं देना चाहती थी, वरना मैं आप जैसे जंगली इंसान से शादी का सोच भी नहीं सकती। ये कहकर वो आंसुओं के सैलाब में बहती अपने कमरे की तरफ भागी। दरवाज़ा बंद हुआ तो शायान ने गहरी सांस ली। कभी वो उन्हीं आंसुओं को देखकर घबरा जाता था और आज वही आंसू उसके दिल को तस्कीन दे रहे थे। इश्क भी कैसा बेदर्द होता है। वो अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ थी, पेशानी सजदे में, दिल दुआ में और लबों पर बस एक ही नाम, शायान। वो इसके लिए गिड़गिड़ा रही थी, इसकी मोहब्बत मांग रही थी। वो नहीं जानती थी कि शायान इसे इतनी नफरत क्यों देता है, क्यों हर बात में अजियत छुपा देता है। इसकी जिंदगी के जख्म बहुत पुराने थे। माँ ने इसे जन्म दिया और पलक झपकते ही दुनिया से रुखसत हो गई। बाप और ताया जो उसके साए थे एक हादसे में इससे जुदा हो गए। यमशा खानदान पर कयामत टूट पड़ी। घर की चहक वीरानी में बदल गई। अब उसके पास सिर्फ 2 रिश्ते बच्चे थे, शायान और अम्मा जान। यही उसकी कल दुनिया थे। उन्हें खोने का तसव्वुर भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। दरवाज़ा आहिस्ता से खटका। आ जाओ सोहरा, ज़ेनिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, मगर सामने नेहा खड़ी थी। अरे तुम? ज़ेनिया चौंकी। मुंह बंद करो वरना मक्खी घुस जाएगी, नेहा ने हंसते हुए कहा और आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। मुझे लग रहा है मैं ख्वाब देख रही हूं। ज़ेनिया की आंखों में खुशी तैरने लगी। चल हित मक्खन ना लगा बदतमीज, शादी कर रही हो और मुझे बुलाया तक नहीं। नेहा ने मसनूई नाराज़ी दिखाई। यार सच कह रही हो, मैंने अम्मा जान से कहा था। हाँ तो शादी अम्मा जान की नहीं तुम्हारी हो रही थी ना, तुम खुद बुलाती। नेहा ने मुंह बसवरा। सॉरी प्लीज। देख कान पकड़े, ज़ेनिया ने मासूमियत से कहा। बस बस अब बता क्यों तेरी आंखें इतनी सुर्ख हैं? वो शायद कुछ चला गया हो आंख में, ज़ेनिया ने नजरें चुराते हुए कहा। ओहो झूठ भी बोलने लगी है मेरी शरीफ बहन, नेहा ने शोखी से कहा। यह सुनते ही जब्त टूट गया। ज़ेनिया के आंसू पलकों से फिसल कर रुखसारों पर आ गए। क्या हुआ ज़ीनी? नेहा घबरा कर उसके करीब आई। ज़ेनिया ने हिचकियों के दरमियान कहा, नेहा, शायान मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो ईशा से मोहब्बत करते हैं और जल्द ही इससे शादी कर लेंगे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैंने बहुत हुसैन ख्वाब देखे थे मगर उनकी ताबीर इतनी दर्दनाक होगी ये नहीं जानती थी।
इसकी आवाज़ टूट गई। जब अपने ही ख्वाबों का महल जमीन पर गिरता है तो दिल के टुकड़े भी साथ बखर जाते हैं। नेहा, मैं अंदर से मर रही हूँ। मैंने ऐसे शख्स से मोहब्बत की जो मोहब्बत के मानी ही नहीं जानता। नेहा ने इसका हाथ थामा। ऐसा मत कहो ज़ीनी, वो तुम्हें चाहता है जैसे पहले चाहता था। बस वक्त दो, अल्लाह बेहतर करेगा। दुआएं मांगो, सब्र करो, दिल मजबूत रखो। ज़ेनिया ने आंसू पोंछते हुए हल्की मुस्कुराहट दी। देख, अब एक आंसू भी नहीं निकलना चाहिए। इतनी खूबसूरत आंखों में रोना अच्छा नहीं लगता। नेहा ने इसके गाल पर प्यार से हाथ रखा। ओके, मेरी अम्मा नहीं रोती। दोनों हंस पड़ीं और कमरे की फिजा में कुछ देर के लिए दुख खुल गया। मेहंदी का फंक्शन सादगी से हुआ। आज निकाह का दिन था। चंद करीबी लोग, हल्की मौसीकी और दिलों में छपी दुआएं। जब से ज़ेनिया पार्लर से लौटी थी, शबाना बेगम इस पर नजरें उतार रही थी। वो वाकई किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। कुदरत ने जैसे सारा हसन इस पर लिटा दिया हो। चंद लम्हों में ही वो ज़ेनिया रेहमन से ज़ेनिया शायान बन गई। जिंदगी बदल गई, मगर नसीब शायद अभी नहीं बदला था। शबाना बेगम ने इसे सीने से लगाया। माँ जैसी ममता से भरी बाहों में आकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी। शबाना बेगम की आंखों में भी नमी थी। नेहा, बेटा, ज़ेनिया को कमरे तक छोड़ आओ। उनकी भीगी आवाज़ ने माहौल को और बोझल कर दिया। ज़ेनिया काफ़ी देर से शायान का इंतजार कर रही। कमरा सजा हुआ था मगर दिल खाली। वक्त गुजरता गया मगर शायान ना आया। आखिर वो थक गई। दिल ने चाहा कपड़े बदल ले और सो जाए। इसी सोच में थी कि अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। दिल जोर से धड़का। वो लम्हा जिससे वो डरती थी आ गया था। यहाँ मेरे बेड पर क्या कर रही हो? शायान की आवाज़ बिजली की तरह कमरे में गूंजी। वो, अम्मा जी ने कहा था यहाँ बैठ जाओ तो मैं बैठ गई। इसकी आवाज़ कांप रही थी। शौक पूरा हो गया। अब उठो, शायान ने सर्द लहजे में कहा। ज़ेनिया हड़बड़ा कर उठी। लहंगा समेटते हुए गिरती पड़ती बेड से नीचे उतरी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुझे नींद आ रही है और तुम ड्रामा कर रही हो। ये कहकर उसने इसे कारपेट पर धक्का दिया। ज़ेनिया ज़मीन पर गिरी मगर खामोश रही। अब यही नीचे सुना। मेरा बेड नहीं, ज़मीन तुम्हारे लिए बेहतर है। वो तनक कर बोला और बेड के टेक से टूट गया। ज़ेनिया ने खामोशी से चादर ओढ़ी। आंखों से बहते आंसू तकिए में जज्ब होते गए। खिड़की से चांद झांक रहा था, जैसे वो भी इसकी बेबसी पर आंसू बहा रहा हो। और तब इसके दिल से एक सदा उठी। दिल के लग जाने का इजहार जरूरी तो नहीं। ये तमाशा सन बाजार जरूरी तो नहीं। मुझे था इश्क तेरी रूह से और अब भी है। जिस्म से हो कोई सरोकार जरूरी तो नहीं। मैं तुझे टूट के चाहूं ये मेरी फितरत है। तो भी हो मेरा तलबगार जरूरी तो नहीं। ए सितमगर, जरा झांक मरी आंखों में। जुबान से हो प्यार का इजहार जरूरी तो नहीं। शायान को खुद समझ नहीं आती थी कि ज़ेनिया इसके लिए इतनी नागवार क्यों बन चुकी है। वो नहीं चाहता था कि इसे दुख दे, लेकिन जैसे ही वो इसके करीब आती इसके अंदर का गुस्सा फट पड़ता। वो जानता था कसूर उसका नहीं, मगर दिल जैसे बेकाबू हो जाता। वो बेड के क्राउन से टेक लगाए गहरी सोचों में डूबा हुआ था कि अचानक फ़ोन की तेज़ घंटी ने इसके ख्यालों की जंजीर तोड़ दी। स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम, ईशा कालिम। इसने फौरन कॉल उठाई और कमरे से मुत्तसिल टेरिस पर जा पहुंचा। हाय, कैसे हो? ईशा की चहकदार आवाज़ गूंजी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो। शायान की आवाज़ में नरमी थी मगर थकन भी। क्या कर रहे थे? ईशा ने इश्तियाक से पूछा। सोने लगा था। ये सुनकर ईशा के चेहरे पर इत्मीनान उतर आया। पापा कल पूछ रहे थे हम कब शादी कर रहे हैं। कल प्लीज मुझसे मिलो, वो जिद्दी लहजे में बोली। हाँ इंशाल्लाह, कल आऊंगा। फैसला भी कर लेते हैं। अब तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इसकी आवाज़ में शिद्दत थी। ईशा के गाल सुर्ख हो गए। तो आ जाओ ना, किसने मना किया है? वो शरारती हुई। शायान हंस पड़ा। कैसे आओ मेरी जान? इसका कहकहा रात की खामोशी में फैल गया। प्यास की शिद्दत से ज़ेनिया की आंख खिली। पानी पीने उठी तो बिस्तर खाली पाया। चौंक कर उसने टेरिस की तरफ देखा। वहां शायान खड़ा था, हशाश बशाश किसी से बात करते हुए। ज़ेनिया के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट आई। खुद पर हंसी आई और फिर वो हंसी आंसू बनकर बह गई। इसने लब काट कर गम छुपाना चाहा। तुम्हें बदल सकती हो तुम? नहीं, इसे तो अल्लाह ही बदल सकता है, वो खुद से बोली और वापस पलट आई। दिल में एक अनजानी तकलीफ ने जन्म लिया, ऐसी जो सांस रोक दे। वो किससे शको करती? जब इसका अपना शौहर उसके जख्मों का बाइस था तो औरों से किया गल्ला। वो जानती थी वो इसकी चाहत नहीं, बस एक जिम्मेदारी है। आंखों के आंसू पूंछकर उसने चादर तान ली। कुछ ही देर में शायान अंदर आया। इसने ज़ेनिया के सोते वजूद को देखा, लाइट बंद की और अपने बिस्तर पर लेट गया। कमरे में सिसकियों की आवाज़ उभरने लगी। शायान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया, मगर अना इस पर भारी थी, झकना इसकी फितरत नहीं थी। जब सिसकियां बढ़ने लगें तो वो झुंझला गया। ज़ेनिया प्लीज चुप हो जाओ, अगर तुम नहीं रुकी ना तो बाहर फेंक दूंगा। मुझे तुम्हारी आवाज़ ना सुनाई दे, वरना जो मैं करूंगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ज़ेनिया ने हड़बड़ाती हुए सिसकियां दबाईं। वो जानती थी शायान हैदर के गुस्से की कोई हद नहीं। शाबाश,
अब सो जाओ। शायान की आवाज़ कुछ नर्म हुई। सो जाऊंगी जब तुम इजाज़त दोगे, वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। कुछ देर बाद शायान के खराटों ने सन्नाटा तोड़ दिया। ज़ेनिया ने बेजारी से करवट ली। लो जी, अब म्यूजिक शुरू हो गया। हल्का सा तंस इसके लबों पर आया, मगर थोड़ी ही देर में नींद ने इसे भी अपनी आगोश में ले लिया। सुबह 7 बजे वो बेदार हुई। आंख खुलते ही पहला ख्याल शायान का आया। कमरे में वो नहीं था। तभी बाथरूम से पानी की आवाज़ आई। वो शावर ले रहा था। ज़ेनिया ने अपनी जुल्फें कचर में बांधी। चेहरे पर कुछ लुटें जिद्दी होकर ठहर गईं। बेड दुरुस्त किया, बिस्तर तह करके कबर्ड में रख दिया। वो नहीं चाहती थी कि अम्मा जान कुछ देख ले। इसी दौरान बाथरूम का दरवाज़ा खुला। शायान तौलिया कंधों पर डाले बगैर शर्ट के बाहर निकला। कतरा कतरा पानी उसके मजबूत बदन से बह रहा था। ज़ेनिया की नज़र जैसे थम गई। चेहरा सुर्ख पड़ गया, नज़रें झक गईं। शायान इसकी घबराहट पर मुस्करा दिया। आहिस्ता कदमों से इसके पीछे आया। ज़ेनिया की कमर शायान के सीने से टकराई। वो पलटी, नज़रें उठाने की हिम्मत नहीं हुई। शायान झुका। उन दोनों के दरमियान सिर्फ एक सांस का फासला था। इसने इसके चेहरे की लुटें पीछे की और आहिस्ता से इसके कान की लो को चूम लिया। ज़ेनिया कांप उठी। फिर जब शायान ने इसकी आंखों पर हल्का सा बोसा दिया, वो घबरा कर पीछे हटी। दोनों हाथों से इसे धकेला और भागकर बाथरूम में जा घिसी। अगर वो एक लम्हा और रुकी रहती, वो लम्हा शायद हद से आगे निकल जाता। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर निकली, मगर सामने वही शायान खड़ा था, जो हर लम्हा बदलता रहता था, जैसे रंग बदलने वाला कोई मौसम। वो आगे बढ़ी, मगर शायान ने रास्ता रोक लिया। बहुत करीब आकर झुका, मगर दरवाजे पर दस्तक हुई। साहिब जी, बड़ी बेगम नाश्ते के लिए बुला रही है। सुहरान की आवाज़ गूंजी। ठीक है, आ रहे हैं, उस शायान ने रूखे लहजे में कहा। सुहरान चली गई। ज़ेनिया ने मौके पाकर कहा, चलिए, अम्मा जान इंतजार कर रही है। मगर शायान ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो लड़खड़ा कर उसके सीने से लगी। क्या तुम अपनी मुंह दिखाई नहीं लोगी? शायान ने इसकी थोड़ी ऊपर की। मुझे इसकी जरूरत नहीं। आप अपनी महबूबा के लिए संभाल कर रखिए, इससे ज्यादा खुशी होगी। ज़ेनिया ने तंज भरी मुस्कुराहट से कहा, प्लीज मुझे छोड़ दे, अम्मा जान इंतजार कर रही होंगी। वो तड़प कर बोली, हाय हाँ ठीक है, अभी तुम्हें पहना दूं, फिर इसे भी दे दूंगा, तुम्हें इसकी बड़ी फिक्र है। ओह, जलने की बो आ रही है, शायान ने शरीर लहजे में कहा। मैं क्यों जलूं इस किट्टी पतंग से? ज़ेनिया ने जलते हुए लहजे में कहा। क्या किट्टी पतंग? शायान ने हैरान होकर पूछा। यह सुनते ही ज़ेनिया हंस पड़ी। वो हंसी जो मुद्दतों बाद उसके लबों पर आई थी। शायान इस हंसी में खोसा गया। इसकी आंखों में वही चमक थी जिससे शायान बरसों पहले मोहब्बत कर बैठा था। शायान चंद लम्हों को वहीं ठहर गया। ज़ेनिया की हंसी जैसे कमरे में रोशनियां जला गई हो। वो एक हाथ से इसकी कलाई थामे ड्रेसिंग टेबल तक आया, दराज खोली और मखमली डिबिया निकाल लाया। ढक्कन उठते ही बारीक नगों से जड़ा नेकलेस चमका। वो एक कदम और करीब हुआ। ज़ेनिया की हंसी एकदम रुक गई। आप क्या कर रहे हैं? वो घबरा गई। शायान की आंखों में शुखी तैरने लगी। ये गुलूबंद तुम्हारी गर्दन की अमानत है, और हम बस बंधन मजबूत कर रहे हैं। वो इसकी गर्दन के करीब झुका, हल्का सा लम्स दिया, फिर जरा हिट गया। ज़ेनिया के चेहरे पर गुलाबी सी हरारत दौड़ गई। अब यूं ही खड़ी रहूगी? नून नहीं, वो बमुश्किल बोल पाई। तो आइए बेगम साहिबा। इसने कमर से सहारा दिया और दोनों कमरे से बाहर निकल गए। वो खुद भी उसके एतमाद पर हैरान रह गई। जैसे ही वो डाइनिंग में दाखिल हुए, सब निगाहें उन पर ठहर सी गईं। शबाना बेगम ने उठकर ज़ेनिया को गिले लगा लिया और भरी आवाज में दुआएं देने लगे। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, आबाद रखे। शायान तेजी से नाश्ता करने लगा तो शबाना बेगम ने सर पर हाथ रख दिया। आहिस्ता खाओ बेटा, मोम ऑफिस के लिए निकलना है, बहुत लेट हो चुका हूं, वो संजीदगी से बोला। आज भी ऑफिस? उनके लहजे में मलाल उतर आया। प्लीज मोम, अहम मीटिंग है, इंशाअल्लाह जल्द लौटने की कोशिश करूंगा। वो नैपकिन से हाथ साफ करता उठ खड़ा हुआ। किचन में आई तो देखा शबाना बेगम खुद खाना बना रही थी। अम्मा जान, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप आराम करें, मैं बना लेती हूँ, तबीयत वैसे ही अच्छी नहीं चल रही आपकी। उन्होंने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, अभी शादी को दिन ही कितने हुए, तुम किचन में क्यों आओ? कोई बात नहीं मेरी प्यारी अम्मा जान। ज़ेनिया उन्हें कमरे तक छोड़ आई और पलटकर जल्दी से खाना तैयार करके नहाने चली गई। रात गहरी हो गई। घड़ी 12 के करीब थी और शायान लूटा ना था। इसने नंबर मिलाया, फोन मुसलसल बजता रहा, जवाब ना आया। दिल हिचकिचाया, दोबारा कॉल की। इस बार कॉल जाग गई। जी फरमाई, दूसरी तरफ बेजार सी आवाज। इतनी देर हो गई है, आप अभी तक नहीं आए? अम्मा जान भी सो चुकी हैं, वो एक ही सांस में बोल गई। स्टॉप नट, वो झुंझला उठा। मैं तुम्हारा पाबंद नहीं, आराम से सो जाओ, मेरा इंतजार ना किया करो, जब आना होगा आ जाऊंगा। वो मजीद कुछ कहती, कॉल कट चुकी थी। इसने गुस्से से लब भयंचे, मेरी तरफ से तो आप पहाड़ में जाएं। फिर खुद को समझाया,
उन्हें कुछ कहना बेकार है, हर वक्त गुस्सा नाक पर धुरे रखते हैं। वो बड़बड़ाती हुई कमरे में जा लेटी। वो काफी देर बाद आया। कमरे में दाखिल होकर ज़ेनिया को बेड पर सोते देखा तो होंठ चितकाए। ओहो मैडम, मेरे बिस्तर से उठें। इसने झंझोड़ कर जगाया। ज़ेनिया चौंक कर सीधी हुई। आपको क्या मसला है? सोने भी नहीं देते? किसकी इजाजत से मेरे बेड पर आईं? इसकी आंखों पर सुर्खी चढ़ गई। जरा सी नरमी किया बरत ली, अब तो अपनी हद भूल बैठा। उठो, नीचे सुआ और सामने कम ही आया करो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। वो खामोशी से उठ गई। सब्र उसकी चादर था, वो ढांप कर रह गई। इसने शायान के कई रूप देखे थे और हर रूप में वो अजनबी लगता था। ज़ेनिया, इसे आवाज देते हुए शायान लाउंज में आया। मेरा सफेद करता कहाँ है? फौरन ला दो। शबाना बेगम ने ज़ेरे लब कहा, ये लड़का भी ना आते जाते बस डांट सुनता छोड़ जाता है। जाओ बेटा, देख लो क्या कह रहा है। जी। ज़ेनिया के कदम भारी हो गए। वो कैसे बताती कि इसे इस्त्री करते करते करता जल गया था। इसने हिम्मत बांधी, वार्डरोब खोला और आहिस्ता से कहा, वो करता मुझसे आयरन करते जल गया। मेरा फेवरेट करता। इसके लहजे में सख्ती से ज्यादा सदमा था। फिर गुस्सा भड़क उठा, अब देखो मैं ज़ेनिया तुम्हारे साथ किया करता। इसने इसकी कलाई दबोची और आग उगलती स्त्री की तरफ बढ़ा। वही करता जो ईशा ने इसकी सालगिरह पर दिया था। गर्म लोहे ने इसकी हथेली छेवली। दर्दनाक चीख ने कमरे की हुआ चीर दी। वो हाथ झटकती, आंसू बहाती खुद को छुड़ाने लगी। वो कांपती आवाज में बोली, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा मिस्टर शायान हैदर शाह। अल्लाह के कहर से डरो, जब वो पकड़ता है ना बड़े बड़े के होश उड़ जाते हैं। वो इसे घूरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई और जाते जाते दीवार के आईने में इसे एक लम्हा दुखा भी गई। इसके चेहरे पर पहली बार शर्मिंदगी की लकीर नजर आई। शायान की सांस उखड़ गई। दिल में कोई चीज चुप सी गई। वो बदहवास सा बाहर निकल आया और फिर अकेले में वही आदमी जिसके पास लफ्ज खत्म हो चुके थे चुपके चुपके टूटने लगा। जो तेरे पास से गुजरे तो खुमार में था, जो दूर जाके सोचा तो अश्कवार था, करीब था तो गुरूर ने आंख भर ना आने दी, दूर जाके दिल ने कहा ये क्या कर डाला। शबाना बेगम ने चीख सुनी तो बिजली सी कोन दी। वो तेज कदमों से शायान के कमरे की तरफ लपके। दरवाजा खुला और सामने ज़ेनिया आंसुओं में भीगी बाहर आती दिखाई दी। क्या हुआ ज़ीनी? वो घबरा कर बोले। शायान ने उन्हें देखते ही खुद को संभाला, डरा हुआ कि कहीं सच अया ना हो जाए। मोम। ज़ीनी का हाथ जल गया है। वो ज़ेनिया की हथेली थामकर हमदर्द बनने की अदाकारी करने लगा, मगर उसकी आंखों में कुसूर की परछाई साफ थी। शबाना बेगम तड़प उठी। तो जल गया है तो मुझे क्या देख रहे हो? जाओ बरना लाओ। वो दर्द से बिलक रही है और तुम तुमिश बैन बने खड़े हो। ओह सॉरी मोम, अभी लाता हूँ। वो लापरवाही से कंधे उचकाता पलटा। अम्मा जान, बहुत दर्द हो रहा है। ज़ेनिया के लब कांप गए। कैसे जल गया बेटा? उन्होंने इसके आंसू पोंछे। ज़ेनिया खामोश रही, कुछ कहने को था तो कहती। शायान ट्यूब ले आया। करीब बढ़ा तो शबाना बेगम ने हाथ रोक दिया। हमदर्दी की जरूरत नहीं, इसकी माँ जिंदा है, 2 में लगा दूंगी। उन्होंने नरमी और एहतियात से मरहम रखा, पेन कलर दी और शायान को गोया दीवार समझकर नजरअंदाज किया। फिर ज़ेनिया को अपने कमरे ले गईं। वो जानती थीं ये खामोशी क्या कह रही है। शादी के बाद से वो सब देख रही थीं, अब उन्होंने तय कर लिया था कि शायान से खिलकर बात होगी। ज़ेनिया दवा के ज़ेरे असर सो गई तो शबाना बेगम आहिस्ता से बाहर आई, लाइट बंद की और दरवाज़ा आहद से बंद कर दिया। अशाक, हमें जल्द शादी करनी होगी। शायान की आवाज़ थकी हुई मगर बेताब थी। मैं बहुत डिप्रेस रहता हूँ, तुम्हारे बगैर अब 1 मिनट भी नहीं। हाँ शायान, मगर ईशा ठहर कर बोली, तुम्हें ज़ेनिया को तलाक देना होगी। वो चौंका किया। ईशा ने आहिस्ता से इसका हाथ थामा, लहजा काबू में रखा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि ज़ेनिया तुम्हारे निकाह में रहे और मैं तुमसे शादी कर लूं। मोम भी कभी ना मानेगी। शायान तेजी से उठ खड़ा हुआ। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? रिलैक्स, सब देख रहे हैं। वो दबी आवाज में बोली, मेरी पूरी बात सुनो। डैड भी यही कह रहे हैं, डाइवर्स दो वरना वो मुझे विरासत से आग कर देंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? शायान के होंठों पर तंजिया लकीर खिंच गई। तो ये बात है? अच्छा, अपने मामी डैडी की बात मानो, मगर मुझसे ये घटिया तवक्को ना रखना कि मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर ज़ेनिया को तलाक दे दूं। ईशा का ज़ब्त टूटने को हुआ। तुम मेरी मोहब्बत के लिए इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकते। मैं अपनी मोम को दुख देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मिस ईशा आफंदी। इसकी आवाज़ ठहरी हुई मगर कड़ी थी। और दूसरी बात, मेरी कम अयारी के मुझे तुम जैसी लड़की पसंद आ गई जिसके लिए मोहब्बत से ज्यादा पैसा अहम है। अगर मोहब्बत होती तो तुम ये मुतालबा न करती मिस आफंदी। ईशा की आंखें सुलग उठीं। तुम हद से बढ़ रहे हो मिस्टर शायान हैदर। धोखा तुमने भी तो दिया। मोम के फैसले के आगे सर झुकाकर ज़ेनिया से शादी की। अगर तुम्हें अपनी माँ अजीज है तो मुझे भी अपने वालिदैन तुमसे ज्यादा अजीज हैं। और वैसे भी जिससे तुम्हें मोहब्बत थी वो मैं नहीं, ज़ेनिया शाह थी। वो चीख उठी। शायान ठहर कर बोला, हाँ ठीक कह रही हो, है तो नहीं, पर अब हो जाएगी। वो गाड़ी की चाबियां उठाकर तंजिया मुस्कुराहट उछालता बाहर निकल गया। ईशा दांत पेश कर रह गई। ज़ेनिया रहमन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझसे शायान छीना है,
अब मैं तुमसे तुम्हारी हर चीज छीनूंगी। बदले की आग उसकी आंखों में जल उठी। अस्सलाम अलैकुम। शाया ने आहिस्ता से दर खटखटाया और अंदर आया। मोम, आप कैसी हैं? जैसी छोड़ गए थे वैसी ही ओ लहजा ठंडा था। क्या हुआ है मोम? ऐसे क्यों बात कर रही हैं? वो उनके बेरुखी से बेचैन हो गया। उन्होंने गहरी निगाह डाली। एक बात कहो। जी कहिए, मैं सुन रहा हूं। शायान, क्या तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो या मुझे धोखे में रखना चाहते हो? उनकी आवाज में मलाल था। ज़ेनिया के साथ तुम जिस तरह पेश आते हो, क्या ये तुम्हें ज़िब देता है? वो चौंका मगर खामोश रहा। हकायक के सामने अल्फाज हमेशा छोटे पड़ जाते हैं। देखो बेटा, औरत कमजोर मिजाज नहीं, हसास मिजाज होती है। तुम सख्ती करोगे तो वो अंदर ही अंदर टूटेगी, तुमसे बदजन हो जाएगी। जो मोहब्बत करती है, इसी की जमीन में नफरत के बीज उगने लगेंगे। और फिर तुम चाहो भी वो कभी वैसी ना लूटेगी जैसी पहले थी। उन्होंने आखिरी जुमला ठहर ठहर कर कहा, ये मेरी आखिरी वार्निंग समझो, अब तुम इससे नरमी से पेश आओगे। तुम भूल जाते हो, तुम दोनों की तकलीफ मेरी तकलीफ है। तुम में से कोई एक भी रोएगा तो मेरा दिल भी सिसकेगा। शायान ने नजरें झुका ले। मोम में ऐसा नहीं चाहता, मगर हो जाता है। मुझे वक्त चाहिए, मैं जानता हूं मैंने अच्छा नहीं किया, मगर ये मेरे बस में नहीं रहा। मैं ज़ेनिया को अपनाने के लिए वक्त लेना चाहता हूं। लो जितना चाहिए, मगर इस घर में अब कोई बदमज़गी नहीं चाहिए। उनके लहजे में माँ की आखिरी लकीर खिंची। जी ठीक है। वो आहिस्ता से उठा और कमरे से निकल गया। शाम ढली तो शायान टेरिस पर आ खड़ा हुआ। सिगरेट सुलगाई, धुआं हल्क में उतारा और अंदर कहीं बहुत कुछ जलता महसूस हुआ। शायद ज़ेनिया की आह लगी है कि अपनी मोहब्बत में भी धोखा खाया। वो तल्खी से मुस्कुराया। ईशा, जिसके लिए वो दुनिया से लड़ने निकला था, जायदाद के एक कागज के आगे झक गई। इसकी अना, इसका भरम बखर बखर गया और पहली बार उसके दिल में औरत के लिए शदीद नारवा नफरत जागी। वो नफरत जो दरअसल खुद अपने फैसलों पर थी। इसने सिगरेट ट्रा पर बुझा दी और खामोश रात से कह दिया, मैंने इसे तोड़ना चाहा, खुद टूट गया। मैंने इसे रुलाया, खुद रोता रह गया। मैंने फासला रखा और अब दिल कहता है करीब आ, सुन ले इसे। शायान के ज़हन में अचानक ज़ेनिया का ख्याल आया। आज वो सारा दिन इसके सामने नहीं आई थी। एक लम्हे को दिल में शर्मिंदगी की लहर उठी। खुद पर लानत भेजी और वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद नहीं था। अंदर कदम रखा तो अंधेरे और खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया। लैंप की मध्यम रोशनी कमरे में ख्वाब सा माहौल पैदा कर रही थी। बेड के करीब पहुंचा तो वो नींद में थी। इसके चेहरे पर छलकती चांदनी जैसे सुकून की तस्वीर थी। कुछ आवारा जुल्फें जो उसके गालों से खेल रही थीं। गुलाबी लब एक दूसरे से जुड़े, ऐसे जैसे तकलीफ भी नींद में साथ हो। शायान बे इख्तियार उसके करीब झक गया। इसके जले हुए हाथ को नरमी से थामा और अपने लब उसके जख्म पर रख दिए। ज़ेनिया जरा सी कसमसा मगर फिर गहरी नींद में डूब गई। शायान का दिल किसी अनजाने एहसास से भर गया। वो खुद भी इसके करीब जा लेटा और बेख्याली में इसे अपनी बाहों में भर लिया। ज़ेनिया अचानक जागी। खुद को शायान की गिरफ्त में पाकर चंद लम्हे के लिए दंग रह गई। जब होश में आई तो गुस्से और शर्म से चेहरा सुर्ख हो गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके लहजे में झिझक, गुस्सा और दुख सब शामिल थे। वो कुछ नहीं बोला, बस इसे देखता रहा। ज़ेनिया ने चीखने की कोशिश की तो शायान ने तेजी से इसके लबों पर हाथ रख दिया। प्लीज़ मत चीखो, मुझे मुआफ़ कर दो, वो मध्यम लहजे में बोला और आहिस्तगी से इसकी आंखों पर उंगली फेरते हुए इसे अपने करीब ले आया। ज़ेनिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर शायान की गिरफ्त मजबूत थी। यार सॉरी तो कर रहा हूं ना, मान क्यों नहीं जाती? इसने नीम मुस्कुराहट के साथ कहा। प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, वो तेज लहजे में बोली। आप आखिर हैं क्या मिस्टर शायान हैदर? कभी आसमान पर बिठाते हैं, कभी जमीन पर दे मारते हैं। मैं इंसान हूं, कोई खिलौना नहीं। मेरा दिल कोई शीशे का खिलौना नहीं जिसे जब चाहो तोड़ दो और फिर खुद ही हंस दो। आंसू उसकी पलकों से बह निकले। और जहां तक आपकी सॉरी है तो वो मेरी तकलीफ कम नहीं कर सकती। काश जानती कि मोहब्बत की सजा इतनी तल्ख होती है तो शायद कभी आपकी तरफ देखना भी गवारा ना करती। वो चुप हो गई मगर अल्फाज जैसे दीवारों से टकराकर गूंजने लगे। शायान ने आह भरी। जीनी, मैं जानता हूं मैंने गलत किया, पर मुझे वक्त चाहिए। जब मोम ने रिश्ता तय किया मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा था, सो अब हकीकत मानने में वक्त लग रहा है। इसके लहजे में पहली बार थकन थी और शायद थोड़ी सच्चाई भी। ज़ेनिया ने नजरें झुका ले। दिल चाहा कुछ कहे मगर वो खामोश रही। याद है तुम मेरे बाल बिगाड़ कर भागती थी और मैं में तुम्हारे पीछे दौड़ता रहता था, तब भी तुम नहीं रुकी थी और आज भी नहीं रुक रही। शायान की आवाज़ में हल्की सी मुस्कुराहट थी। ज़ेनिया की पलकें लर्ज़ और अगले ही लम्हे वो उसके सीने से लगकर ज़ार कतार रोने लगी। शायान ने भी पहली बार शिद्दत से इसे अपने करीब कर लिया। शायद इस लम्हे ज़ेनिया ने वाकई मुआफ़ कर दिया था। औरत वाकई नाजुक होती है, किसी गुड़िया की मानिंद। थोड़े से प्यार से बहल जाना और दिल से मुआफ़ कर देना इसकी फितरत में लिखा है। कुछ पल यूं ही बैठ गए। ज़ेनिया के आंसू थम गए और वो शायान के सीने पर सर रखे सो गई। शायान ने मुस्कराकर उसका सर तकिए पर रखा, माथे पर नरमी से बोसा दिया और कमरे से निकल गया।
अगली सुबह ज़ेनिया की हथेली का जख्म हल्का हो गया था। वो मुस्कुराती हुई किचन में खड़ी कोई नई रेसिपी आजमा रही थी। इसी दौरान शायान दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। क्या चल रहा है ब्यूटीफुल लेडी? इसकी आवाज़ सुनकर ज़ेनिया चौंकी। आह! दिल ही बैठ गया। ऐसे कौन आता है? वो घूरते हुए बोली। तो तुम डरती भी हो? शायान ने शरारत से कहा। और क्या मैं कोई भूत हूं जो डरूंगी नहीं? वो मुंह बिसोर कर बोली। हाय रईली। शायान ने हंसते हुए इसे अपनी बाहों में ले लिया। तुम्हें बातें बहुत आने लगी हैं आजकल। ज़ेनिया के होश उड़ गए। अगर आप पीछे ना हटे तो मैं अम्मा जान को आवाज़ दे दूंगी। दे दो, पर मैं तब भी नहीं छोड़ूंगा। शायान ने हल्का सा झककर उसके बालों में चेहरा छुपा लिया। ज़ेनिया ने गुस्से से सांस भरी और अचानक शायान के कान के करीब जोर से चीखी। यह! शायान ने फौरन इसे छोड़ा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? ज़ेनिया हंसने लगी। मसला मुझे नहीं आपको है। लगता है चिपकने की कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। इतने में शबाना बेगम किचन में दाखिल हुई। ज़ेनिया भागकर उनके पीछे छप गई। देखिए अम्मा जान, ये हमें तंग कर रहे हैं और खाना भी नहीं बनाने दे रहे। शबाना बेगम ने हंसते हुए कहा। क्यों शायान, मेरी बट्टा को तंग कर रहे हो? शायान फौरन बोला। मोम में तो बस ये कह रहा था कि मैंने उनका एडमिशन करवा दिया है। कल किताबें आ जाएंगी और मैं ऑफिस से आकर खुद पढ़ाया करूंगा। पर मोहतरमा को तो किचन से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ जीनी बेटा, शायान सही कह रहा है। कल से पढ़ाई पर ध्यान दो। किचन ज़ोहरा संभालेगी। ज़ेनिया ने शायान को घूरा। वो इत्मीनान से मुस्कुराकर किचन से बाहर निकल गया। ये बंदा तो शर्म की हदें पार कर गया। वो दांत पीसती रह गई और शायान की झूठी दीदा दिलेरी पर खुद ही हंसने लगी। ज़ेनिया गुस्से से तेज कदमों से किचन से निकली। ओ हेलो मिस्टर शायान, वो चिल्लाई। कहाँ भागे जा रहे हैं मुझे फंसा कर? वो इसके पीछे भागती हुई सीधा कमरे तक जा पहुंची। खौफ था कि कहीं वो दरवाज़ा बंद न कर ले। कमरे में घिसी तो शायान फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। इसे देखते ही कॉल खत्म कर दी। अपने अम्मा जान के सामने मेरा नाम क्यों लिया? वो अबरू चढ़ाए बोली। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मैं पढ़ने वाली नहीं। पढ़ाई मुझसे नहीं होती, मुश्किल लगती है। और अब कान खोल कर सुन ले, मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखूंगी। शायान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कदम बढ़ाया। और कोई फरमाइश हो उसके अलावा? इसका लहजा चंचल मगर तंजिया था। मैं तुम्हारी ये मासूम सी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करने वाला। वो इसके गाल पर हल्का सा हाथ रखकर हंसा। फिर जैसे ही मुड़ने लगा, राख कर पलटा। हाँ मिसेज, कल यूनिवर्सिटी के लिए वक्त पर तैयार रहना। मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें खुद छोड़ूंगा। एक शरारती मुस्कुराहट इसके होंठों पर थी और वो मजे से दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। ज़ेनिया बस फटी फटी मुखों से दरवाजा देखती रह गई। ये बंदा तो पूरा खौफनाक ख्वाब है, वो बड़बड़ाई। कुछ देर बाद वो टीवी के सामने बैठी खुशी खुशी शो देख रही थी कि अचानक फोन बजने लगा। इसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से नेहा की चीखती हुई आवाज आई। जीनी, वो तुम्हें मेरा फोन उठाने में कितनी दिक्कत होती है? किस सैयारे पर रहती हो? ज़ेनिया अपनी हंसी जब्त करती बोली। अरे यार, मेरा हाथ जल गया था, बीमार थी, इसीलिए फोन नहीं उठा पाई। क्या? कैसे जल गया? नेहा की आवाज में हैरत थी। बस आयरन करते हुए, कोई बड़ी बात नहीं। ज़ेनिया ने बात बदलने में ही आफियत जानी। अच्छा छोड़ो, मेरी बात सुनो। मेरी मंगनी नहीं, डायरेक्ट निकाह हो रहा है। नेहा के लहजे में खुशी की चमक थी। ओ वाव! कब? परसों। और सुनो, अगर तुम देर से आई ना तो फिर मुझसे बात मत करना। ओके ओके, वदा वक्त पर पहुंचूंगी। पकी बात? पकी। हंसी के साथ कॉल खत्म हुई तो ज़ेनिया के चेहरे पर भी खुशी फैल गई। इसने अम्मा जान के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। दूसरी तरफ शायान के ऑफिस में ईशा बैठी इंतजार कर रही थी। सेक्रेटरी इसे पहचानती थी, इसलिए बना पूछे अंदर आने दिया। जैसे ही शायान अंदर आया और ईशा को बैठा देखा, इसके माथे की रगें तन गईं। यहाँ क्या कर रही हो? किसकी इजाजत से मेरे ऑफिस में आई हो? ईशा तेजी से उठी। प्लीज शायान, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। वो गुस्से से दे उड़ा। गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। शायान प्लीज, वो रोते हुए बोली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैं अपने माँ बाप सबको छोड़ दूंगी। तुम चाहो तो ज़ेनिया को तलाक मत देना, पर मुझसे निकाह कर लो। शायान हंस पड़ा, सर्द और कड़वी हंसी। वाकई सब कुछ छोड़ दोगी मेरे लिए? समझी क्या हो खुद को? समझ लिया मुझे कोई चीज? मेरा दिल फरी में बकता नहीं, और तुम बार बार खरीदारी करने चली आती हो। ईशा के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी चढ़ गई। तुमने मेरी मोहब्बत को जुटलाया है शायान हैदर। अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। जी जरूर, बाहर जाकर जो करना है कर लो। शायान ने कंधे से पकड़कर इसे दरवाजे तक पहुंचाया और सिक्योरिटी को बुलाया। वो गुस्से से कांपती हुई बाहर निकली। शायान ने जेरेलब कहा, जाहिल औरत, और फिर पुरसुकून अंदाज में वापस अपनी फाइलें खोल ले। इसी वक्त घर में, अम्मा जान आपको क्या हुआ है? ज़ेनिया भागती हुई आई। शबाना बेगम का चेहरा जर्द था। कुछ नहीं बेटा, बस तबीयत खराब लग रही है। आपने दवा ली? हाली थी, वो थकी हुई आवाज में बोले और करवट लेकर आंखें मूंद ले। ज़ेनिया ने नरमी से उनके सर की मालिश शुरू की। मैं ठीक हूं, तुम फिक्र मत करो, शबाना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर आहिस्ता से पूछा, शायान अब तो तुम्हें नहीं डांटता ना? ज़ेनिया ने निचले लब को दांतों में दबाया। नहीं अम्मा जान, देखो जब तक इसे एहसास नहीं होता तुम खुद उसके कमरे में मत जाना। उनके लहजे में मां का गुस्सा और दर्द दोनों शामिल थे। जी अम्मा जान, ज़ेनिया ने आहिस्ता से कहा और चुप हो गई। कमरे से निकलते हुए वो सोचने लगी, सच ही तो कहा अम्मा जान ने।
ये जब भी अपनी गलती मानता है फिर अगले दिन वही सब दोहरा देता है। अब की बार शायान हैदर तुम देखना, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद ना करा दूं तो मेरा नाम भी जीनी नहीं। वो खुद से बोलती, अपनी ही सोच पर हंस दी और किसी गजीम मंसूबे के ख्याल से शरारती अंदाज में अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आज शायान अपने कमरे में बैठा तो पहली बार वाकई जीनी की कमी महसूस हुई। वो जानता था कि दोनों को वक्त दरकार है खुद को संभालने के लिए, हकीकत कबूल करने के लिए। वो नहीं चाहता था कि इसे कमरे में बुलाए और फिर कोई ऐसी बात कर बैठे जिससे वो जलील हो। वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या है, मोहब्बत या महज कशिश। बस इतना कि कभी कभी वो इसमें खो जाता, इसके लम्स में महव हो जाता। वो उन्हीं ख्यालों के बीच धीरे धीरे नींद की आगोश में उतर गया। सुबह वो फ्रेश होकर डाइनिंग में आया तो जीनी नहीं थी। बेचैनी से बोला, मोम जीनी कहाँ है? सो रही होगी, शबाना बेगम ने चाय घोंटते हुए कहा। मैंने इसे कहा था यवनी के लिए तैयार रहना। ये लड़की मेरी बात सुनना चाहती ही नहीं। वो बड़बड़ाता हुआ उसके कमरे की तरफ गया। कमरे में वो मजे से सो रही थी। शायान ने झककर उसके शानों को पकड़ा और जोर से हिलाया। फौरन उठो, यवनी के लिए तैयार होकर 20 मिनट में बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूं। वो इतना कहकर पलट गया। या अल्लाह, अब तो यवनी में भी जिल्लत नसीब होगी। वो जलती भुनती उठी और शावर ले लिया। वो बाहर निकली तो शायान वाकई इंतजार कर रहा था। इसने एक नजर डालकर जैसे दम रोक लिया। चेहरा बना किसी आराइश के, बाल ऊंची पोनी में और कदमों में एक बेफिक्री। अब नाश्ता भी करोगी? वो कड़वा सा हंसा। यस जरूर, भूख से जान निकल रही है। 15-20 मिनट लगेंगे। आप तो जानते हैं मुझे तेजी से खाना नहीं आता। सो आप वेट करें। इसकी मासूम संजीदगी ने शायान के सब्र का तराजू हिला दिया। वो दिल ही दिल में हंसी, 30 मार खान कहकर आया था 20 मिनट, अब खुद इंतजार करेगा। शायान इसे गुस्से से देखता रहा। वो बेनियाजी से ऐसे खा रही थी जैसे अरसे से फाका हो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं कि तुम्हारा इंतजार करता फिरूं। वो तल्खी से कहता दरवाजे की तरफ बढ़ा। रे रुकिए, मैं आ रही हूं। वो गिरती पड़ती उसके पीछे लपकी। तुमने मुझे पागल कर दिया है। मैं कोई तुम्हारी तरह वीला नहीं। सुबह मुझे पूरा तैयार मिलना, समझी? ओके मिस्टर अखलो। वो बड़बड़ाई और वो साफ सुनकर भी चुप रहा। लेट था सो तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। यूनिवर्सिटी ने जीनी की बोरियत काफी कम कर दी थी। नए चेहरे, नई सहेलियां। उधर शायान ऑफिस के काम से एक माह को दुबई जा चुका था। 15 दिन हो गए इसने एक बार भी जीनी को कॉल नहीं की। शबाना बेगम से बात हो जाती बस। ये बात जीनी के दिल में आग बनकर जलने लगती। वो तकदीर से शको करती, शायान से भी, मगर फिर दिल इसी के नाम की माला जो पत्ता। आंख से एक कतरा फिसला, बालों में जज्ब हो गया। आज वो इसे शिद्दत से याद आ रहा था। खुद पर काबू ना रहा और वो धीरे धीरे रूदी। वो मुझे भूल गया, जैसे बरसों का बेगाना हो। अचानक एक शक ने दिल में सर उठाया। कहीं वो ईशा के साथ? फिर खुद ही थक कर बोली, वो भी तो मैं कर किया सकती हूँ। तो इश्नाए शिद्दत गम हो तो कुछ कहो। कितना बड़ा अजाब है जीना तेरे बगैर। इस रोज यवनी में भी उसका दिल ना लगा। मारिया, इसकी करीबी दोस्त, आई तो चौंकी। यार फिजिक्स की क्लास नहीं लेनी? नहीं, तबीयत ठीक नहीं, घर जाना है। ड्राइवर को फोन कर दिया और अम्मा जान की भी तबीयत डाउन है। ओके टेक केयर। मारिया पलटी तो सामने इबाद पड़ गया। यवनी का बदनाम जमाना लोंडा, एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। हाय ब्यूटीफुल लेडी। वो मुस्कुराता हुआ करीब आया। जीनी ने मुकम्मल नजरअंदाज किया और बाहर निकल गई। बहुत एटीट्यूड है, इबाद के लहजे में जहर था और नजर में गंदगी। मारिया ने तेज निगाह डाली। वो घटिया लोगों से बात ही नहीं करती। और सुन लो, वो शादीशुदा है। कोई गलत ख्याल दिल में लाया तो टांगें तोड़ दूंगी। वो वारन करके क्लास की तरफ बढ़ गई। इबाद हंसा, ऊंची शैतानी हंसी। इबाद अफंदी ना सोचेगा तो कौन सोचेगा, और जो सोचेगा इसकी टांगें टूटेंगी। हाँ, रहने देंगे तो शादीशुदा रहेगी। इसकी बातों से शैतानियत टपक रही थी। शाम ढली तो जीनी लैपटॉप पर नोटिस बनाने लगी। कुछ आवारा लुटें चेहरे को फरियंग कर रही थी। अचानक फोन की चीखती घंटी ने सन्नाटा तोड़ दिया। इसने चौंक कर स्क्रीन देखी, अनजान नंबर। पहले तो काटने लगी, फिर ना जाने क्या सोचकर कॉल रिसीव कर ली। हेलो। फोन बजा, स्क्रीन पर अनजान नंबर। जीनी ने हिचकिचाते हुए कॉल उठाई तो दूसरी जानिब शायान की आवाज गूंजी। कैसी हो माई लेडी? ठीक हो, वो भराई हुई आवाज में बोली। आप कैसे हैं? वो शको नहीं करना चाहती थी इसलिए खामोश रही। शायान ने फौरन महसूस किया, तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। नहीं ठीक है। तुम इतनी अफसुर्दा कब से होने लगे? चलो शाबाश, बताओ क्या मसला है? इसके लहजे की फिक्र ने जीनी को चौंका दिया। वो तल्खी दबा ना सकी। कब से आपको मेरे मसाइल अच्छे लगने लगे? कैसी बातें कर रही हो जीनी? वो घबरा गया। वो फट पड़ी, अपने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। मैं आपकी लगती क्या हूं? किस हक से मेरे करीब आते हैं? कभी मीठे लफ्ज, कभी रूह को चीर देने वाली खामोशी, कभी मोहब्बत की बातें, कभी यूं खामोश के जान निकल जाए। शाया ने सांस खींची। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं ज़ेनी रहमन, मेरी सौ मजबूरियां होती हैं। और दूसरी बात, अगर मुझे तुम्हारी फिक्र ना होती तो किसकी होती? बिलावजा शक छोड़ दो। खामोशी इसलिए थी कि मैं फोन करने ही वाला था, कुछ मसरूफियत की बना पर ना कर सका। जीनी की नाक सूं सूं करने लगी। अब भूल जाते हैं मुझे शायान, फिर मसरूफियत का बहाना कर देते हैं।
प्लीज ये गंदा फतूर दिमाग से निकालो। भला मैं क्यों बहाना करूं? तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें भला कैसे भूल सकता? चाहूं भी तो नहीं भला सकता। वो हारा हुआ सा हंसा फिर ठहर कर बोला, ज़ेनिये, तुम वाहिद हो जिसकी कुर्बत मुझे मदहोश कर देती है। जिंदगी में बहुत सी रंगीन तिथियां आईं और गईं, मगर जिंदगी तुम पर आकर ठहर गई है। इससे आगे लफ्ज़ नहीं। मेरा हाल मेरे दिल से पूछ, जो तेरी याद में पागल सा फिरता है। ज़ीनी के कदम जैसे ज़मीन पर टिकते न थे। ये सब सुना किसी खूबसूरत ख्वाब से कम ना था। वो उन्हीं लफ्ज़ों में गुम हो गई। शायान झंझलाया, देखो फिर रोना शुरू। अब ना बोली तो फ़ोन रख दूंगा। नून, नहीं बोल रही हो? वो झिम गई। अब कब आएंगे? किम, मेरी याद आ रही है, इसने छेड़ा। काफ, क्या आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो भीगे लहजे में बोली। शायान ने तीखा वार किया, नहीं ड्रामे कर रहा था इतनी देर से। और फ़ोन काट दिया। हाय ज़ीनी, ये क्या कर दिया? वो हड़बड़ा गई। वापस कॉल करने की हिम्मत ना पड़ी, मगर दिल के अंदर ये एहसास चराग बनकर जल उठा के शायान इसे चाहने लगा है। वो बेख्तियार मुस्करा दी और हल्का सा चीख कर खुशी जाहिर किए बना ना रह सकी। वो फ़ोन के इस बार भी इसकी झिझक महसूस कर चुका था। जानता था वो शर्मा रही है, और यही अदा इसके दिल में उतर गई। आग दोनों तरफ लगी थी। एक अभी जल रहा था, दूसरा जलकर मोहब्बत हो चुका था।